हम जो प्राइस एक्शन सीखने वाले हैं तो उसका पहला टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू आइडेंटिफाई करंट ट्रेंड। ये टॉपिक के अंदर हम ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं वो समझने वाले हैं। मतलब कौन सा ट्रेंड है, अगर हमें मार्केट में काम करना है तो हमें ट्रेंड तो मालूम होना चाहिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज है। तो हम ये टॉपिक के अंदर ये सीखने वाले हैं कि सामने कौन सा ट्रेंड चालू है वो पहचानना है हमें, और वो कैसे पहचानना है वो समझने वाले हैं। तो चलो फिर सीखना चालू करते हैं। तो दोस्तों हम जो भी सीखेंगे धीरे धीरे सीखेंगे, देख के नहीं सीखेंगे, करके सीखेंगे। मैं वापस कहता हूं और एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज फिट हो जाए। तो मेरा स्वभाव ही है दोस्तों कि एक चीज को मैं 2-4 बार रिपीट करता हूं, ताकि जिनको समझ में आ रहा है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मुझे वो रिपीट करना पड़ता है। तो अगर मैं कोई चीज बार बार रिपीट करता हूं तो आपको समझना है कि मैं आपके लिए ही बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर मुझे वीडियो कंप्लीट करना है दोस्तों तो मैं 10 मिनट में भी कंप्लीट कर दूंगा। देखो मैंने तो बोला था, आपको सिखाया था, लेकिन उस टाइप का आदमी नहीं हो दोस्तों। जो भी सिखाऊंगा मन लगाकर सिखाऊंगा, आपको भी मन लगाकर वीडियो देखना है, और आपको जो भी करना है, आपको जो भी सीखना है दोस्तों, देख के नहीं सीखना है, करके सीखना है। अगर आपको ये कैंडल स्टिक में दिखा रहा हूं और आपको यहाँ पर कुछ डाउट आ रहा है तो सीधा चार्ट के ऊपर जाना है आपको, आपके पास वीडियो रहेगा। कैंडल स्टिक के हाई लो जो भी मैं सिखा रहा हूं वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से मैं बता रहा हूं, आपको वो चार्ट के ऊपर जाके देखने की आदत लगानी है। आप कर करके सीखते हैं तो आप अच्छा सीखोगे, अगर आप देख के सीखते हो तो थोड़ा सा लेट सीखोगे, और हम कर करके ही सीखने वाले हैं। बाकी सब आपके ऊपर है। अगर आप देख के सीखते हो तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, अगर आप कर करके सीखते हैं तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको ज्यादा डाउट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा, चार्ट के ऊपर भी देखा, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो चार्ट के ऊपर भी जाके आपने देखा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको वो प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर देखने की आदत भी लगेगी। मैं जो दिखाने वाला हूँ वो भी आपको चार्ट के ऊपर समझ में आएगा। तो चलो फिर हम सीखना चालू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये कैंडल स्टिक आपको मालूम होगा, आप मार्केट में आए हो तो आपने कैंडल स्टिक को देखा ही होगा, आपके पास डीमैट अकाउंट भी होगा। हम बेसिक से ही चालू करेंगे। देखो दोस्तों, ये कैंडल का लो है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का ओपन है, ये कैंडल का क्लोज है, और ये कैंडल का हाई है। अगर इस तरीके से कैंडल ओपन होती है तो ये ग्रीन कैंडल ओपन होती है। अगर इससे उल्टा होता है, यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर हाई होता है, और यहाँ पर क्लोज होता है, और यहाँ पर लो होता है, तो ये कैंडल हम बेरिश कैंडल मानते हैं। इस कैंडल का रंग हमें वहां पर रेड कैंडल दिखाई देगा। तो इस तरीके से कैंडल स्टिक को हमें रीड करना है। कैंडल स्टिक के अंदर इस तरीके का पैटर्न बनता है दोस्तों। अगर ये कैंडल है तो इसका पैटर्न ये है। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐसी एक कैंडल दिखाई दे रही है समझो, और इसका ये शैडो है। तो ये कैंडल का अगर ये ओपन है और ये क्लोज है और ये हाई है, तो वो कैंडल का ग्राफ कैसे बनेगा। ये कैंडल का ग्राफ है, ये ग्राफ, ये कैंडल का ये ग्राफ है, तो ये कैंडल का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर प्राइस ओपन हो गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, वापस नीचे आई, तो ये कैंडल का इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये क्लोजिंग है और ये हाई है, यहाँ पर लो नहीं है, इसीलिए हमें ये कैंडल का ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये जो कैंडल का ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा, आपको ओपन लो क्लोज किस तरीके से कैंडल देती है, मतलब अगर प्राइस ऊपर ओपन होती है, नीचे क्लोजिंग देती है, तो उसके अंदर किस तरीके से ग्राफ बनते हैं, ये आपको देखने की आदत लगानी है। जैसे कि आपको ये ग्राफ देखना है, ये कैंडल का ग्राफ देखना है, और ये कैंडल का ऊपर ओपन है, नीचे क्लोज है, और पहले कैंडल ने हाई लगाया, उसके बाद लो लगाया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्राइस ओपन हो गई, ये हाई लगा, उसके बाद प्राइस ने वापस लो लगाया और यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो ये कैंडल के अंदर हमें इस तरीके की पैटर्न देखने को मिलेगी। अंदर मतलब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये डेली की कैंडल है तो हमें 5, 10, 15 मिनट के ऊपर इस तरीके के पैटर्न देखने को मिलते हैं। वो भी आपको देखने की आदत लगानी है। हर एक कैंडल के अलग अलग ग्राफ होते हैं, हर एक कैंडल के अलग अलग डिजाइन होते हैं, हर एक कैंडल हमें अलग अलग कुछ ना कुछ बोलना चाहती है, दिखाना चाहती है, वो हमें समझना है। इसीलिए मैंने ये आपको यहाँ पर दिखाया है दोस्तों। तो हर एक कैंडल का अलग अलग ग्राफ होता है। जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों,
जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर ये कैंडल दिख रही है और ये कैंडल ने ये एक लो लगाया, ये लो है कैंडल का दोस्तों, और कैंडल यहाँ पर ओपन हो गई और यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, मतलब ये ग्रीन कैंडल हो गई बराबर। ये हमारा ओपन है, तो ये ओपन, ये कैंडल का ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों? प्राइस ओपन होने के बाद कैंडल ने पहले लो लगाया, लो लगने के बाद प्राइस वापस ऊपर गई और यहाँ पर क्लोजिंग दी। इस तरीके का ग्राफ बनेगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ओपन हो गई प्राइस, यहाँ पर ओपन हो गई, ये लो लगाया, प्राइस धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो इस तरीके से हमें ये ग्राफ दिखाई देगा ये कैंडल का। ये हमारा क्लोजिंग है, ये हमारा लो है। तो ये ओपन होने के बाद प्राइस वापस ऊपर गई और यहाँ पर क्लोजिंग दी। इस तरीके के ग्राफ हमें हर एक कैंडल में दिखाई देते हैं और एक ग्राफ आपको देखने की आदत लगानी है। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा कि हर एक कैंडल के अंदर किस तरीके का ग्राफ बनता है और एक ग्राफ किस तरीके से पहचाना जाता है, वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपको कैंडल का रेंज दिख रहा है। अगर कैंडल यहाँ पर ओपन होती है दोस्तों, यहाँ पर क्लोजिंग देती है 100% पे, तो ये वेरी बुलिश कैंडल है। अगर यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ पर क्लोजिंग देती है, तो ये बुलिश कैंडल है। अगर प्राइस ये रेंज के अंदर रहती है, मतलब जैसे कि दोस्तों देखो दोस्तों, प्राइस यहाँ पर ओपन हो गई और ये प्राइस ने ये देखो दोस्तों, आपको ठीक तरीके से समझना है। प्राइस यहाँ पर ओपन हो गई और यहाँ पर ही क्लोजिंग की, तो इसका मतलब क्या है? ये न्यूट्रल कैंडल है। मतलब प्राइस अगर ओपन भी वही एरिया में होती है 50-60% के आसपास और लो लगाती है, वापस उधर ही आके क्लोजिंग देती है उसके आसपास, तो ये न्यूट्रल कैंडल है। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होती है और 40% के नीचे क्लोजिंग देती है, तो ये कैंडल बेरिश कैंडल है। अगर प्राइस पूरा नीचे क्लोजिंग देती है, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो ये वेरी बेरिश कैंडल है। मतलब आपको वेरी बेरिश कैंडल किस तरीके से देखनी है? इस तरीके से देखनी है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर मैं ऐसा बॉक्स ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ओपन हो गई, यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो इस तरीके से आपको ये कैंडल को रीड करना है, ये कैंडल स्टिक के ग्राफ को ये समझना है। मतलब मैं वापस बोलता हूं दोस्तों, अगर कैंडल ने यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर क्लोजिंग की, तो ये वेरी बेरिश कैंडल है। थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग की तो बेरिश कैंडल है। अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 60% के ऊपर, तो वो बुलिश कैंडल हो जाएगी। मतलब ये कैंडल कैसी बनेगी दोस्तों? देखो दोस्तों, ये कैंडल इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। ये इसकी शैडो है और ये कैंडल, ये देखो ये शैडो है आपके कैंडल की, तो ये बुलिश कैंडल हो जाएगी। 60% के ऊपर बुलिश कैंडल, अगर 60% के नीचे आती है तो ये न्यूट्रल कैंडल है, क्योंकि ये 50% यहाँ पर बायर भी है और 50% यहाँ पर सेलर भी है, इसीलिए हम उसको न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। 50% के पास अगर प्राइस आती है और यहाँ पर क्लोजिंग देती है, तो भी हम उसको न्यूट्रल बोलेंगे। यहाँ पर हम उसको बोरिंग कैंडल कहते हैं। अगर आपने डिमांड सप्लाई के वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो वो देखना जरूरी है, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको कैंडल की रेंज को मापना है, कैंडल की रेंज को देखना है। ये पूरा बेसिक है दोस्तों, इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको ये रेंज समझनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये ग्राफ भी आपको दिखाया। कोई कैंडल हमें बुलिश दिखती है, कोई कैंडल हमें बेरिश दिखती है। कौन सी बुलिश कैंडल है, कौन सी बेरिश कैंडल है, वो आपको देखने की आदत लगानी है। तो दोस्तों बहुत सारी कैंडल मिलके हमें चार्ट को रीड करना होता है। जब भी हम चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर एक कैंडल नहीं रहती है, बहुत सारी कैंडल रहती है। तो आपको चार्ट को किस तरीके से रीड करना है? देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पर आपको बायर ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर सेलर ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर सेलर ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर बायर ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल का ग्राफ अलग अलग कैंडल से बनता है। बियर कैंडल और बुल कैंडल
अलग अलग कलर की होती है। बियर कैंडल जो होती है दोस्तों, जो रेड कैंडल होती है, और बुल कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर कैंडल की जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिख रही है। यहाँ पर ज्यादा बायर है, उससे कम बायर हो गए, यहाँ पर उससे भी कम बायर हो गए, और उससे भी कम बायर हो गए, और यहाँ पर आखिर में प्राइस न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल होने के बाद वापस प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। मार्केट जब भी कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो एक रेंज बनाता है, उसके बाद ही ऊपर जाता है, वापस एक रेंज बनती है, वापस ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक रेंज बनी, मतलब यहाँ पर बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है। यहाँ पर हम इसको कंसोलिडेशन मानते हैं, ये कंसोलिडेशन है। उसके बाद ये रैली आ गई, मतलब ये बेरिश की रैली आ गई, ये सेलर की रैली आ गई। अगर आप यहाँ से आगे देखते हैं तो ये कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद वापस रैली आ गई। मतलब हर एक रैली के पीछे कंसोलिडेशन होता है। ये ग्राफ के माध्यम से मुझे आपको ये दिखाना है। आप लोग वापस समझ लो दोस्तों, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर एक ग्राफ के पीछे, हर एक रैली के पीछे एक कंसोलिडेशन होता है, हर एक कंसोलिडेशन के पीछे एक ड्रॉप होता है, हर एक ड्रॉप के पीछे एक रैली होती है। तो जब भी रैली आने वाली है, जब भी मार्केट को ऊपर जाना है तो कंसोलिडेशन करके ही ऊपर जाना पड़ता है। जब भी मार्केट को नीचे जाना पड़ता है तब कंसोलिडेशन करके ही नीचे जाना पड़ता है। यह आप लोगों को आपके दिमाग में फिट करना है दोस्तों। जैसे कि यहां पर कंसोलिडेशन हुआ, देखो यहां पर कंसोलिडेशन हुआ, ये रैली आ गई, वापस यहां पर कंसोलिडेशन होगा, वापस रैली आ गई, रैली आ जाएगी, वापस कंसोलिडेशन होगा, वापस रैली आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट एक लकीर से ऐसा सीधा ऊपर जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों। तो उसके लिए यहाँ पर उसको कंसोलिडेशन करना पड़ता है। ये सब कंसोलिडेशन है उसके, ये कंसोलिडेशन मार्केट को करने पड़ते हैं। मार्केट को सीधा एक लकीर से ऊपर नहीं जाना होता। मार्केट एक लकीर से क्यों ऊपर नहीं जाता दोस्तों, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो चलो फिर हम आगे भी चलते हैं। आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल जब होता है तब एक तो रिवर्स का गियर पड़ता है, नहीं तो अप का गियर पड़ता है, आगे का गियर पड़ता है। मतलब एक हम जो गाड़ी चलाते हैं तो एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के बाद एक तो रिवर्स गियर होता है, नहीं तो आगे का गियर होता है। अगर रिवर्स गियर होता है मतलब यहाँ पर बेरिश है, अगर आगे का गियर पड़ता है मतलब हमें आगे चलना है, गाड़ी को आगे लेके चलना है, तो वहां पर बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हमें एक न्यूट्रल कैंडल दिखती है, और वो न्यूट्रल कैंडल के बाद हमें आगे रैली देखने को मिलती है। वो नीचे की तरफ की भी हो सकती है और ऊपर की तरफ की भी हो सकती है। यह आपको ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। और हमने कैंडल स्टिक के ऊपर ये देखा कि ये कैंडल के अंदर किस तरीके का पैटर्न बनता है। न्यूट्रल के बाद एक तो प्राइस नीचे जाएगी, नहीं तो ऊपर जाएगी। इस तरीके से आपको ये ग्राफ को समझना है। तो चलो फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये लाइन ग्राफ है और ये कैंडल ग्राफ है। अगर आप ये कैंडल का क्लोज और ये ग्राफ को मैच करते हैं तो आपको इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा। देखो ये क्लोजिंग है कैंडल की, आपको कैंडल का ओपन हाई लो क्लोजिंग मालूम है, मैंने अभी दिखाया है दोस्तों। तो देखो ये ऊपर यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद हमने यहाँ पर ज्वाइन किया, उसके बाद अगर रेड कैंडल होती है तो उसकी नीचे क्लोजिंग होती है। ये रेड कैंडल है, उसके बाद प्राइस ऊपर गई, मतलब ये ग्रीन कैंडल है, उसकी क्लोजिंग ऊपर है, उसके बाद वापस प्राइस ऊपर गई। ये ग्रीन कैंडल है, उसकी क्लोजिंग ऊपर है, उसके बाद वापस प्राइस नीचे आई, मतलब ये रेड कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग नीचे होगी। उसके बाद वापस प्राइस नीचे आई, मतलब इसकी क्लोजिंग उसके नीचे है, और उसके बाद उसके सामने क्लोजिंग दी, उसका मतलब ये भी क्लोजिंग यहाँ पर होगी। और उसके बाद प्राइस ने वापस ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। तो आपको ये कैंडल स्टिक का ग्राफ और ये ग्राफ सेम दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसका मतलब जो भी ग्राफ बनता है, जो भी पैटर्न बनता है, वो कैंडल स्टिक के हिसाब से बनता है। अगर आप लाइन ग्राफ को देखते हैं और कैंडल स्टिक के क्लोज को ज्वाइन करते हैं तो लाइन ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपको लाइन ग्राफ देखने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके चार्ट के ऊपर आपके ग्राफ बनते हैं, और वो ग्राफ इस तरीके से बनते हैं। सभी कैंडल के क्लोजिंग को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरीके का ग्राफ दिखाई देता है। ये भी क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि कैंडल स्टिक के पीछे ग्राफ रहता है और ग्राफ इस तरीके से बनता है, और बहुत सारे कैंडल का पैटर्न बनता है, वो हम आगे देखने वाले हैं।
हम इसको क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जब भी प्राइस ग्राफ बनाती तो ग्राफ किस तरीके से बनता है? देखो दोस्तों, प्राइस ड्रॉप होती है, उसके बाद न्यूट्रल हो जाती है, उसके बाद वापस रैली आती है, वापस प्राइस न्यूट्रल हो जाती है, वापस रैली, उसके बाद वापस प्राइस नीचे गिरती है, वापस प्राइस न्यूट्रल हो जाती है। अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना है तो ये रैली आएगी, वापस प्राइस न्यूट्रल हो जाएगी, वापस प्राइस में रैली आएगी, न्यूट्रल, रैली। इस तरीके से मार्केट की साइकिल बनती है दोस्तों। जैसे कि ये जो प्राइस गिर रही है इसको हम ड्रॉप कहते हैं। ये जो प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, ये बेस बना, ये ड्रॉप बना, ये बेस बना, ये ड्रॉप बना और ये बेस बना या न्यूट्रल भी कह सकते हैं आप इसको। न्यूट्रल होने के बाद यहाँ से वापस ऊपर की तरफ रैली आ गई, इसको हम ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली भी कहते हैं। अगर हम डिमांड सप्लाई की भाषा में इसको समझते हैं तो ये हो गई हमारी रैली, ये बेस बना, ये रैली आ गई, ये बेस बना, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस। इस तरीके से ही मार्केट की साइकिल चलती है। मार्केट को जब भी कभी ऊपर या नीचे जाना है तो उसको कंसोलिडेशन करके ही ऊपर या नीचे जाना होता है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों को मार्केट की साइकिल जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मार्केट किस तरीके से चलता है वही मालूम नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये सब छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ये आप लोगों को ठीक तरीके से समझनी है। उसके बाद जब मार्केट ऊपर नीचे जाता है वो ग्राफ बनते हैं, उसके ड्रॉप बेस ड्रॉप बनते हैं, रैली आती है, कैंडलस्टिक बनते हैं। तो कैंडलस्टिक के अंदर हमें वॉलेटिलिटी दिखाई देती है, उसकी हलचल, उसका जो मूवमेंट वो दिखाई देता है। तो हमें मंथली के ऊपर लो वॉलेटिलिटी दिखाई देती है, मतलब मंथली के ऊपर हमें बहुत कम वॉलेटाइल मार्केट दिखता है। अगर हम वीकली के ऊपर जाते हैं तो वीकली के ऊपर उससे कम वॉलेटिलिटी दिखाई देती है, मतलब मीडियम वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, तो ये मंथली का चार्ट अगर देखते हैं तो आपको लो वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। वीकली और डेली का चार्ट देखते हैं तो मीडियम वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। 4 आवर्स, 1 आवर्स और हाफ आवर्स देखते हैं दोस्तों तो हाई वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। और 15, 10, 5, 3, 1 मिनट के ऊपर आपको वेरी हाई वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। और ये वॉलेटिलिटी को हम समझ के ही हमारे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर हम डेली के कैंडल के ऊपर है तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा अलग जगह रहेगा। अगर हम मंथली के चार्ट के ऊपर है तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा अलग जगह रहेगा। अगर हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर है तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा अलग जगह रहेगा। तो इस तरीके से आपको वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। अगर आप नए हैं तो आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस होल्डर है तो आपको थोड़ा कम टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है। आपका एक्सपीरियंस कितना है उस हिसाब से आपको उस टाइम फ्रेम को चुनना है और उसके बाद आपको आपकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लोगों को यही मालूम नहीं है। सर आपने तो 1 मिनट के ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था, मैं डेली के ऊपर क्यों वहां पर लगाऊं? सर आपने 15 मिनट के ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था, मैं मंथली के ऊपर क्यों वहां पर लगाऊं? तो ये जो चीजें है ना दोस्तों, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि हम स्टॉप लॉस क्यों लगाएंगे, कहाँ लगाने वाले हैं, मंथली के ऊपर क्यों यहाँ पर लगाया है, वीकली के ऊपर क्यों यहाँ पर लगाने वाले हैं, या 1 मिनट के ऊपर क्यों यहाँ पर लगाने वाले हैं। ये चीजें आपको अगर समझती नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो गई। और इसीलिए मैं पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो बार बार देखने, क्या समझाना चाहता हूं मैं, आपके दिमाग में क्या फिट करना चाहता हूं, वो आपको समझने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें वॉलेटिलिटी दिखती है। देखो दोस्तों, हमने कैंडलस्टिक देखा, ड्रॉप बेस ड्रॉप देखा, उसका ग्राफ देखा। तो जब भी कभी ग्राफ बनता है कैंडलस्टिक का, कौन से न कौन से कैंडलस्टिक का कौन सा ना कौन सा ग्राफ बनता है। एक तो साइडवेज ग्राफ बनता है, एक तो नीचे जाने वाला ग्राफ बनता है, नहीं तो ऊपर जाने वाला ग्राफ बनता है। देखो दोस्तों, समझो मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट किस तरीके से ऊपर जाएगा, ये कंसोलिडेशन करेगा, ये रैली आएगी, कंसोलिडेशन रैली आएगी, कंसोलिडेशन ये रैली आएगी, कंसोलिडेशन रैली आएगी। तो इस तरीके से ही मार्केट ऊपर जाता है और इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। जब मार्केट रैली बेस रैली बेस रैली बेस रैली करके ऊपर जाता है तो इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो अप ट्रेंड में हमें कौन से पैटर्न दिखाई देते हैं, रैली, ये बॉक्स बनता है, कंसोलिडेशन और ये रैली, ये कंसोलिडेशन और ये रैली, कंसोलिडेशन रैली, कंसोलिडेशन रैली, कंसोलिडेशन रैली। उसको हम ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस, सॉरी उसको हम
रैली बेस रैली कहते हैं। अगर हम डाउन ट्रेंड को देखते हैं दोस्तों, तो डाउन ट्रेंड किस तरीके से बनता है दोस्तों, प्राइस नीचे गिर रही थी, ये बेस बना, प्राइस नीचे गिरी, ये बेस बना, वापस प्राइस नीचे गिरी, ये बेस बना, वापस प्राइस नीचे गिरी। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हर एक ट्रेंड के बाद, हर एक अप ट्रेंड के अंदर हमें कंसोलिडेशन दिखाई देता है, हमें बेस दिखाई देता है। मैं बार बार रिपीट करता हूं दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, यहां पर किधर एंट्री कर देते हो और उसके बाद एक तो मार्केट साइडवेज हो जाता है, नहीं तो मार्केट उल्टा चला जाता है। तो आपको जब भी कभी एंट्री करनी है वो कंसोलिडेशन के आसपास करनी है, वो हम आगे देखने वाले हैं। क्या सीखना है, कैसे सीखना है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। हमें चार्ट के ऊपर 3 टाइप के ट्रेंड दिखते हैं। एक तो साइडवेज ट्रेंड, इसको साइडवेज कहते हैं, इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं और इसको अप ट्रेंड कहते हैं। तो ये 3 ट्रेंड समझने चाहिए। अगर अप ट्रेंड होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, अगर डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट नीचे जाता है, और साइडवेज ट्रेंड के अंदर हम काम नहीं करते, इसीलिए हम इसको देखेंगे नहीं। जो भी करेंगे हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में करते हैं। तो आपको जो भी करना है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में करना है, बीच वाले ट्रेंड में नहीं करना है। ये हमारा बीच वाला ट्रेंड है, इसके अंदर आपको कुछ भी काम नहीं करना है। अगर हम आगे के टॉपिक के ऊपर जाते हैं दोस्तों, जब प्राइस ऊपर जाती है तो किस तरीके से ऊपर जाती है, आपको यहां पर दिख रहा है ये हाइयर लो है। अगर यहां पर प्राइस, यहां से प्राइस ऊपर जा रही है, हमने ये बीच में के कैंडल लिए है दोस्तों, आप लोग बोल रहे हैं इसके पीछे किधर कैंडल है, आपने कैसा यहां पर हाइयर लो लगाया। तो दोस्तों ये हाइयर लो है, हम इसको पीछे से अप ट्रेंड आया है ऐसा मान रहे हैं, इसीलिए हमने यहां पर हाइयर लो लिखा है। तो ये हाइयर लो, हाइयर हाई, 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 इस तरीके से हमें प्राइस ऊपर जाते हुए दिखती है। अगर हम इसके ग्राफ को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो हमें ये ग्राफ अप ट्रेंड जैसा दिखता है। मतलब हमने जो ग्राफ देखा था दोस्तों पीछे, आप लोगों ने देखा होगा कैंडलस्टिक और उसका ग्राफ, तो हमने अगर उसके क्लोजिंग को ज्वाइन किया तो आपको यहां पर दिख रहा है, ये क्लोजिंग को और ये क्लोजिंग को ज्वाइन किया, ये क्लोजिंग को और ये क्लोजिंग को ज्वाइन किया, ये क्लोजिंग को ज्वाइन किया, तो हमें यहां पर अप ट्रेंड दिख रहा है। अप ट्रेंड इस तरीके से बनता है जब प्राइस हाइयर हाई और हाइयर लो लगाकर ऊपर जाती है, इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड इस तरीके से पहचानना है दोस्तों। ये हमारा ट्रेंड नहीं है, ये साइडवेज ट्रेंड है। तो हमें साइडवेज में काम नहीं करना है, हमें अप ट्रेंड में काम करना है। जब भी कभी प्राइस ऊपर जाती है तब हमें हाइयर हाई और हाइयर लो लगाकर ऊपर जाती हुई प्राइस दिखती है। अभी अगर ये डेली की कैंडल है, समझो ये डेली की कैंडल है और आपको ये डेली की कैंडल के ऊपर अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरीके के पैटर्न दिखाई देंगे दोस्तों। देखो प्राइस ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे 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 पैटर्न दिखाई देंगे। अगर आप चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं दोस्तों, तो आपको सेम पैटर्न यहां पर दिखाई देगा। प्राइस ऐसी सीधी ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई देगी, या आप लोगों को यहां पर ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। प्राइस सीधा एक लकीर से ऊपर नहीं जाती है, प्राइस इस तरीके से ऊपर चली जाएंगी। आपको ये कैंडल दिखाने का मेरा इंटेंशन इतना ही है, जब प्राइस ऊपर जाती है तब हाइयर हाई हाइयर लो लगाकर ऊपर जाती है। और मैंने जो आपको पीछे कैंडल स्टिक दिखाए, उसके हाई लो ओपन दिखाए, उसकी रेंज दिखाई, उसका ग्राफ दिखाया, इसीलिए दिखाया दोस्तों कि कैंडल स्टिक के अंदर भी कुछ पैटर्न बनते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप आज की ये कैंडल है, समझो ये कैंडल को जोड़ते हैं और उसके आगे वाले कैंडल के पैटर्न को जोड़ते हैं, तो आपको इस तरीके के पैटर्न वहां पर दिखाई देंगे। तो कैंडल स्टिक के पीछे क्या छुपा रहता है वो मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों, इसीलिए मैंने बेसिक से चालू किया है और आपको ये देखने की आदत लगानी है। हर एक कैंडल स्टिक के पीछे कुछ ना कुछ छुपा रहता है, कुछ ना कुछ पैटर्न छुपे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पैटर्न छुपा है दोस्तों। तो आपको ये देखने की आदत लगानी है। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, यहां पर प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रही है। ये हमारा पहली कंडीशन, अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जाते हुए दिखनी चाहिए। यहां पर हमें दिख रही है ना प्राइस ऊपर जाते हुए, तो ये हमारी कंडीशन यहां पर मैच हो रही है। ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में प्राइस हाइयर हाई हाइयर लो लगाकर ऊपर जाती है। अगर आपको कुछ नोट्स निकालने हैं, नोट्स निकाल सकते हैं दोस्तों। जो भी हम चीजें सीखने वाले हैं उसके अगर आप एक पेन और एक डायरी के ऊपर नोट्स निकालते हैं तो आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी। जो भी देखना है आपको कर करके देखना है, देख के नहीं सीखना है दोस्तों। मैं वापस कहता हूं, आपको कर करके सीखना है, देख के नहीं सीखना है। अगर हम हमारा अप ट्रेंड यहां से स्टार्ट करते हैं
तो देखो यहाँ पर हमारी क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग होने के बाद ये क्लोजिंग, उसके बाद ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, उसके बाद ये क्लोजिंग, उसके बाद ये क्लोजिंग, क्लोजिंग, उसके बाद ये क्लोजिंग। हम क्या कर रहे हैं, कैंडल की क्लोजिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग हो गई। रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे रहती है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर रहती है। ये क्लोजिंग, क्लोजिंग को हम ज्वाइन करके हम ऐसा ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो क्लोजिंग है कैंडल की वो ऊपर की तरफ ही हो रही है। मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ क्लोजिंग हो गई, लेकिन यहाँ पर जो क्लोजिंग देने वाले थे वो कम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो नीचे की तरफ क्लोजिंग करने वाले कम है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग करने वाले ज्यादा है। इसका मतलब ये भी अप ट्रेंड है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग करके ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो अप ट्रेंड है। उसके बीच में हमें बहुत सारे नीचे क्लोजिंग करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हमें उसको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? देखो यहाँ पर भी नीचे क्लोजिंग करने वाले मिले आपको, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको ये क्लोजिंग नीचे की, यहाँ पर भी आपको क्लोजिंग नीचे होती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी आपको क्लोजिंग नीचे होती हुई दिख रही है। अगर मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, अभी ये चीज आपको ठीक तरीके से समझनी है दोस्तों। अगर मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, देखो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है तो आप क्या करोगे? तो अभी सब लोगों को समझ में आएगा कि हम तो यहाँ पर बाय करेंगे, प्राइस ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों प्राइस यहाँ पर ऊपर जाते हुए दिख रही है, ऊपर गई इसलिए दिख रही है ऊपर जाते हुए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर प्राइस यहाँ पर है, समझो यहाँ पर है और ये बना ही नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर क्या करोगे? चलो यहाँ से प्राइस ऊपर गई और यहाँ पर ये रेड कैंडल बननी चालू हो गई। आप क्या करोगे? ये पीछे का चार्ट मालूम नहीं हमें क्या है, ये पीछे क्या है वो मालूम नहीं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? आपके दिमाग में जो भी है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग सोच रहे होंगे। कोई बाय सोच रहा होगा, कोई सेल सोच रहा होगा, जो भी है। अगर आपको आगे का चार्ट मालूम नहीं है तो अभी आपको यहाँ पर आगे का चार्ट दिख रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर बोल रहे होंगे कि हमें बाय करना है। तो चलो फिर बाय करते हैं, ऐसा समझते हैं। लेकिन यहां से प्राइस नीचे आ गई तो हमें मालूम नहीं है ना ये चार्ट बना है, ये चार्ट हमारे लिए नहीं है। यहां से प्राइस नीचे आ गई तो क्या करना है उसके लिए? तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है दोस्तों, वो कंडीशन हम आगे शेयर करने वाले हैं, आगे आपके साथ पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं हम उसके ऊपर। तो आपको फिलहाल इतना ही देखना है दोस्तों। हमारा पहला पॉइंट क्या है? कैंडल की जो क्लोजिंग है दोस्तों, ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो रही है, रेड कैंडल से ज्यादा कैंडल बन रही है, तो उसका मतलब वो अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में लगे तो लिख लो दोस्तों, अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल ज्यादा रहती है और रेड कैंडल कम रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप क्या करते हैं, ये अप ट्रेंड है, एक छोटा सा करेक्शन आया, अरे चलो यहाँ पर शॉर्ट कर दो, वापस प्राइस ऊपर चली जाती है। वापिस ये थोड़ा करेक्शन आता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट कर देते हो, वापस ऊपर चली जाती है। वापस करेक्शन आता है, वापस प्राइस ऊपर चली जाती है। तो आपको ये जो सेल करने वाले जो बैठे हैं दोस्तों, उनके साथ में काम करना है। आपको जो प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है उसके साथ काम करना है। अगर आप अप ट्रेंड की बात करते हैं तो आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समझनी है। और इसको मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप अप ट्रेंड देखते हैं तो अप ट्रेंड में आपको ग्रीन कैंडल ज्यादा दिखती है, ये हमारी पहली कंडीशन है दोस्तों, लिख लो। अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल की बॉडी ज्यादा रहती है रेड कैंडल से, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। आपको ये अप ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पर ये रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ पर ये रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ पर भी आपको ये रेड कैंडल दिख रही है और यहाँ पर भी आपको ये रेड कैंडल दिख रही है। सबकी तुलना में कौन सी कैंडल की बॉडी ज्यादा है दोस्तों? ग्रीन कैंडल की बॉडी ज्यादा है, मतलब बायर की ताकत ज्यादा है। आपको इस तरीके से देखना है चार्ट को। अगर आपको ट्रेड लेना है दोस्तों, जो मैं खुद देखता हूं, आपको ये देखना है कि चलो प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन वहां पर उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, प्राइस ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो रिट्रेसमेंट हो सकती है, वो एक कंसोलिडेशन फेज हो सकता है, एक छोटा सा बाउंस हो सकता है, जो भी है हम वो सब आगे देखने वाले। लेकिन वो प्राइस के अंदर ताकत है क्या,
वो प्राइस सही में ऊपर जा रही है क्या, वो प्राइस सही में ऊपर जाने वाली है या नहीं है। तो हम अगर अप ट्रेंड को देखते हैं दोस्तों, तो अप ट्रेंड को हमें देखते टाइम ये देखना है कि अप ट्रेंड में बुलिश कैंडल ज्यादा रहती है, ग्रीन कैंडल ज्यादा रहती है और रेड कैंडल कम रहती है। और दूसरी कंडीशन, अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल की बॉडी ज्यादा रहती है और रेड कैंडल की बॉडी कम रहती है। और अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जाती हुई दिखती है, यह हमारी कंडीशन है। तो बोलता हूँ अप ट्रेंड में हमें प्राइस ऊपर जाती हुई दिखती है, ग्रीन कैंडल बड़ी दिखती है, रेड कैंडल छोटी दिखती है। रेड कैंडल की बॉडी छोटी रहती है, ग्रीन कैंडल की बॉडी बड़ी रहती है और ग्रीन कैंडल की क्वांटिटी ज्यादा रहती है और रेड कैंडल की क्वांटिटी कम रहती है। वो हमारा अप ट्रेंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस ऊपर जा रही है मतलब चलो अप ट्रेंड है, ऐसा नहीं है। ये हमारी कंडीशन पूरी फिलअप हो रही है तो ही वो हमारा अप ट्रेंड है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए मैंने 2-2, 4-4 बार बोला आपको। ये आपने समझा होगा, सिंपल है, ज्यादा कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको समझना है। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को बार बार देखो, समझ में आएगा। देखो दोस्तों, अप ट्रेंड में और एक कंडीशन, आप बोल रहे होंगे कंडीशन के ऊपर कंडीशन, कंडीशन के ऊपर कंडीशन, कंडीशन ही अगर आपको समझ में आती है तो आप वहां पर पैसा कमाओगे। देखो दोस्तों, हमने ये भी देखा कि अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जाती है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लगाकर प्राइस ऊपर जाती है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर जा रही। अगर हम वही सिस्टम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है दोस्तों, ये लो हाई हायर लो, हायर 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 हाई हायर लो। इसका मतलब क्या है, ये भी अप ट्रेंड है। तो आपको अप ट्रेंड में ये भी देखना है कि प्राइस हायर लो हायर हाई लगाकर ऊपर जा रही है या नहीं। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको जो भी देखना है अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई हायर लो लगाकर ऊपर जाती है, वहां पर भी हमारी कंडीशन बनती है। अप ट्रेंड की कंडीशन में वापस रिपीट करता हूं, अप ट्रेंड में हमें ग्रीन कैंडल ज्यादा दिखती है, रेड कैंडल कम दिखती है। अप ट्रेंड में हमें ग्रीन कैंडल की बॉडी ज्यादा दिखती है, रेड कैंडल की बॉडी कम दिखती है। रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल की बॉडी ज्यादा रहती है। और अप ट्रेंड में जब प्राइस ऊपर जाती है तो हमें प्राइस हायर हाई हायर लो लगाकर ऊपर जाते हुए दिखती है। और अप ट्रेंड में प्राइस हमें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है। यह हमारी कंडीशन है। यह आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको ये पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, ज्यादा कोई क्रिटिकल वाली बात नहीं है दोस्तों। ये आपको ठीक तरीके से समझना है। जब भी कभी आप अप ट्रेंड को देखेंगे दोस्तों तो प्राइस लो हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लगाकर ऊपर जा रही है, उसके अंदर यह हमारी कंडीशन बड़ी कैंडल बन रही है नई, जो भी है वो आपको देखना है। उसके बाद ही आपको तय करना है कि ये अप ट्रेंड है। प्राइस सीधा ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड नहीं है। वो रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, वो एक छोटा बाउंस भी हो सकता है, वो छोटा ट्रैप भी हो सकता है। वो हम आगे देखने वाले हैं, वो किस तरीके से हमें देखना है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से अप ट्रेंड को देखना है और अप ट्रेंड पहचानना अभी आपको समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, अप ट्रेंड में हमें प्राइस ऊपर जाती हुई दिखती है और डाउन ट्रेंड में हमें प्राइस नीचे आती हुई दिखती है। डाउन ट्रेंड में हमें प्राइस लोअर हाई लोअर लो लगाकर नीचे आती हुई दिखती है। ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, 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 ये लोअर लो है। अगर हम इसके क्लोजिंग को जोड़ते हैं दोस्तों, इसके क्लोजिंग को जोड़ते हैं, रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है, तो यहां पर आपको दिख रहा है ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग। इसका मतलब क्या है कि प्राइस नीचे गिर रही है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग है और प्राइस यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग करती है तो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग करती है तो ग्रीन कैंडल है। तो हमें डाउन ट्रेंड में इस तरीके की कैंडल दिखती है, रेड कैंडल दिखती है और रेड कैंडल लोअर हाई लोअर लो लगाकर नीचे जाती दिखती है, उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड में हमें रेड कैंडल दिखती है, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो लगाकर प्राइस नीचे जाती है।
जो कंडीशन अप ट्रेंड में थी उससे उल्टी कंडीशन यहाँ पर रहेगी। यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये पीछे का छोड़ना है आपको। ये देखो दोस्तों, ये क्या हुआ, हाई लो लोअर हाई लोअर 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 लो। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि प्राइस नीचे गिर रही है। अगर हम ये पूरे पैटर्न के लो को जोड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे गिर रही है। इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में हमें प्राइस की क्लोजिंग को ज्वाइन करना है। तो हमने ये प्राइस के क्लोजिंग को लो को ज्वाइन करते 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 हमने ये तय किया कि प्राइस तो नीचे जा रही है, तो हमें यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, हमें यहाँ पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, यहाँ पर हमें सेल साइड जाना चाहिए। जो भी है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो डाउन ट्रेंड में हमें लोअर हाई लोअर लो लगाकर प्राइस नीचे जाते हुए दिखती है। डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल बड़ी दिखती है और ग्रीन कैंडल छोटी दिखती है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रेड कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल छोटी, रेड कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल छोटी। ये देखो, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल छोटी, सॉरी, ये बड़ी रेड कैंडल छोटी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल छोटी ग्रीन कैंडल। उसके आगे क्या हुआ अभी हमें मालूम नहीं है, वो चार्ट छोड़ दो, आपको यहाँ पर इतना देखना है। डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल से ज्यादा रेड कैंडल रहती है, यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल से ज्यादा रेड कैंडल दिख रही है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड को देखना है दोस्तों। अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मैंने पूरी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और आपको ये समझ में भी आया होगा ऐसी आशा करता हूँ। अगर हम आगे चलते हैं, आगे आपको ये कैंडल स्टिक दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये कैंडल स्टिक आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसके ऊपर मैंने एक ऐसी लाइन खींची है, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो हमें किस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, उसके भी कुछ रूल्स है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वीक ने ट्रेंड लाइन को टच किया, प्राइस ऊपर गई, ये वीक ने ट्रेंड लाइन को टच किया, प्राइस ऊपर गई, ये वीक ने ट्रेंड लाइन को टच किया, प्राइस ऊपर गई। देखो दोस्तों, अगर प्राइस वापस यहाँ पर आती है और यहाँ पर प्राइस कैंडल की वीक ये ट्रेंड लाइन को टच करती है और वापस ऊपर चली जाती है, तो हमें यहाँ पर ऐसा मानना है कि ये हमारी ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रही है। ओके, तो प्राइस अगर ऊपर जाती है तो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाती है। इसका मतलब क्या है कि हर टाइम प्राइस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है नहीं। तो हम ये यहाँ पर ये आपको सिखाना चाहते हैं, अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। तो अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो अपने वीक टू वीक भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो भी वो वैलिड ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन को वीक टू वीक भी ड्रॉ करते हैं तो भी चलेगा। अगर आप ट्रेंड लाइन को बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन को स्टार्ट किया, ये बॉडी को ज्वाइन किया, ये बॉडी को ज्वाइन किया और ऊपर चले गए तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या है, आप ट्रेंड लाइन को वीक टू वीक भी ड्रॉ कर सकते हैं, बॉडी टू बॉडी भी ड्रॉ कर सकते हैं, और वीक बॉडी को टच करके भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हमें जब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है दोस्तों तो बॉडी को कट नहीं करना है, बॉडी कभी भी हमारे ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जानी चाहिए। जैसे कि ये कैंडल की बॉडी है, ये देखो मैं बताता हूँ, ये कैंडल की बॉडी है, तो बॉडी अगर नीचे जाती है और क्लोजिंग नीचे जाती है तो हमें वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं समझनी है। ये आपको यहाँ पर ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये ट्रेंड लाइन है, उसके बाद ऐसी कैंडल ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और पहले यहाँ पर बहुत सारी ट्रेंड लाइन या यहाँ पर बहुत सारी बॉडी टचेस है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी कैंडल है और एक कैंडल ने उसको ब्रेक किया तो भी उसको ट्रेंड लाइन मानते हैं। तो दोस्तों एक भी कैंडल अगर ब्रेक करती है ट्रेंड लाइन को तो आपको उसको ट्रेंड लाइन मानना ही नहीं है, ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन नहीं है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये मैंने बॉडी ये बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ली है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, ये भी बॉडी है, आपको समझना है, ये भी बॉडी को टच किया है ऐसा समझना है। तो
बॉडी बॉडी बॉडी, ये भी ट्रेंड लाइन है, और ये वीक टू वीक वीक, ये भी ट्रेंड लाइन है। ये दोनों भी ट्रेंड लाइन वैलिड है और ये दोनों भी ट्रेंड लाइन सही ट्रेंड लाइन है। कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकता है, कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकता है, कोई लोग इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, वो भी वैलिड है। मैं आपको निकल के ही दिखाता हूं। देखो मैं आपको यहाँ पर ये ऐसे हमने एक ट्रेंड लाइन खींची और ये हमारी ये कैंडल है, छोटी बड़ी कैंडल हो जाएगी दोस्तों, मैं पेंटर नहीं हूं। और ये हमारी दूसरी कैंडल है, कैंडल आपको खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। और ये हमारी कैंडल है, और ये हमारी कैंडल है, और ये हमारी कैंडल है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा मानेंगे, ये चलो ये वीक है, ये बॉडी टच हो गई, ये वीक है, ये बॉडी टच हो गई, ये बॉडी टच हो गई, और ये वीक है। तो इसका मतलब बॉडी, ये देखो बॉडी 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 और वीक वीक वीक, बॉडी वीक बॉडी वीक बॉडी वीक, ऐसी भी ट्रेंड लाइन चलेगी, बॉडी टू बॉडी ऐसी भी ट्रेंड लाइन चलेगी, और वीक टू वीक ऐसी भी ट्रेंड लाइन चलेगी। लेकिन अगर कोई कैंडल बीच वाली है, समझो यहाँ पर एक कैंडल है और ये कैंडल ऐसी ब्रेक करती है ट्रेंड लाइन को, तो हम इसको वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं मानेंगे। मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। देखो दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान से देखनी है, ये गलती नहीं करनी है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ये क्या है, हमारी ट्रेंड लाइन है बराबर। तो ये हो गई हमारी बॉडी। हम यहाँ पर थोड़ी सी ड्राइंग ही करते हैं अभी, चलो ये हो गई हमारी बॉडी। आपको समझना है, नहीं आपको ठीक तरीके से समझना है दोस्तों, मैं क्या आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये हो गई हमारी बॉडी। उसके बाद यहां से प्राइस नीचे आई, ये कैंडल है, ऐसा समझना है आपको। चलो मैं ड्रॉ ही करके दिखाता हूं, वापस कंफ्यूजन ना हो जाए आपके पास से। अब इसको वापस क्लियर करना पड़ेगा। चलो हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये हमारी कैंडल। देखो दोस्तों, ये हमारी कैंडल है और ये ट्रेंड लाइन है। हमारी ट्रेंड लाइन बनने के लिए हमें कम से कम 2 टच होने चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आपकी ट्रेंड लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आपके पास 2 टच होने चाहिए। ये हमारा पहला टच है और ये हमारा दूसरा टच है। उसके बाद तीसरा टच आता है तो हम वहां पर देखेंगे ट्रेड लेना है नहीं लेना है, वो कंडीशन अलग है, वो कंडीशन आगे बताने वाला हूं। लेकिन आपको फिलहाल इतना समझना है, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें 2 टच होने चाहिए और 2 टच को जोड़ के ही ट्रेंड लाइन बनती है इस तरीके से। ये हमारा दूसरा टच है, तो हम ये मानते हैं कि चलो अगर यहाँ पर प्राइस आती है तो हम यहाँ पर बाय सेल जो भी है वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो कम से कम ये 2 टच होने चाहिए आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बोलता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस ऐसी ऊपर गई, ऐसी नीचे आई और इसने ऐसे टचेस किए। सॉरी यहाँ पर कट हो गया है, मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, आप गलत समझ लेंगे, होने तो तकलीफ थोड़ी सी। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है, ये प्राइस ऊपर गई, ये प्राइस ऊपर गई, ये प्राइस ऊपर गई, ये टच, यहाँ पर टच हो गया है, ऐसा समझना है आपको। हाँ, तो ये ट्रेंड लाइन है। ये क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूं, आपको क्या लग रहा है, ये ट्रेंड लाइन है? हाँ, ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन वीक ट्रेंड लाइन है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो ठीक तरीके से समझो दोस्तों। बहुत लोगों ने गलतियां की है, मैंने इसके ऊपर बहुत टाइम दिया है लोगों को। आपको जब भी कभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, आपको जब भी कभी ट्रेड लेना है, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा टचेस वाली ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, कम से कम उसके बाउंस भी सिमिलर होने चाहिए।
ओके, अगर बाउंस 19-20 होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, चले गए, लेकिन उसके टचेस ज्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये बाउंस आया और उसके बाद ये 2-4 बाउंस, यहाँ पर 2-4 बार ट्रेंड लाइन ने टच किया, ये टच है, आपको यहाँ पर समझना है, ये टच है, तो ये ट्रेंड लाइन नहीं है। ये गैप क्यों आया था फिर बीच में, इतना बड़ा गैप, और यहाँ पर टचेस हो रहे, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से करेक्शन आ सकता है, तो आप लोग यहाँ पर ये बाय करते हो, ऐसा नहीं है। अगर ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पर कैसे दिख रहा है आपको, यहाँ से प्राइस गई, वही स्टाइल से वापस बाउंस आया, वही स्टाइल से वापस बाउंस आया, वही स्टाइल से वापस बाउंस आया। यहाँ पर क्या हुआ, ये बाउंस आया और यहाँ से ऊपर जाने को तैयार ही नहीं है, प्राइस यहाँ पर ही अटक गई है, तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टचेस वाली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। वापिस क्लियर करता हूँ दोस्तों, बहुत सारे मिस्टेक, देखो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, ये ऐसा बड़ा बाउंस आया और यहाँ पर प्राइस आई, तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन तो इसको हम मान सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन वीक ट्रेंड लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नहीं है। हमें ये जो गैप है दोस्तों प्राइस के और ट्रेंड लाइन के बीच बड़ा नहीं दिखना चाहिए, अगर दिखता है तो ये वाला भी बड़ा होना चाहिए, और ये जो है इस तरीके से हमें ऐसे दिखने चाहिए, तो ये ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। तो ये चीज आपको खुद क्लियर करनी है, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर प्राइस नीचे गिरती है, देखो दोस्तों प्राइस नीचे गिरती है इस तरीके से, तो क्या ये ट्रेंड लाइन है, ये वीक ट्रेंड लाइन है। अगर प्राइस यहां से नीचे जा रही थी और वापस यहां पर आई, तो यहां पर इतना बड़ा ये जो गैप दिख रहा है, ये पेस दिख रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन वीक है। जितनी अच्छी ट्रेंड लाइन पहचानने का एक ही रूल्स है दोस्तों, जितने ज्यादा टचेस उतनी अच्छी ट्रेंड लाइन, गैप बड़े नहीं होने चाहिए, दोनों टचेस के बीच में बड़े गैप नहीं होने चाहिए, वही अच्छी ट्रेंड लाइन होती है। ये चीज भी मैंने क्लियर की दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। आपको अगर सिमिलर टचेस वाली ट्रेंड लाइन मिलती है दोस्तों, तो वो सिमिलर टचेस वाली ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है, ये ऐसी एक ट्रेंड लाइन आएगी दोस्तों। तो आपको ये चीज को भी समझना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम ऐसी कैसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं करना है। ओके, तो दोस्तों वापस समझ लो, जितनी ज्यादा टचेस उतनी अच्छी ट्रेंड लाइन, जितने बड़े बड़े गैप दिखेंगे आपको ट्रेंड लाइन बीच में उतनी वीक ट्रेंड लाइन, बड़े गैप नहीं दिखने चाहिए, और उसकी हाइट जो है लगभग सिमिलर होनी चाहिए, वो आपको याद रखना है और उसको ठीक तरीके से समझना है। दोस्तों इस वीडियो में क्या सीखा, हाउ टू आइडेंटिफाई करंट ट्रेंड। हमने करंट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखा कि करंट ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। साइडवेज में हम काम नहीं करते हैं, इसीलिए हम साइडवेज को देखेंगे नहीं, लेकिन अप ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में किस तरीके की कैंडल बनती है, डाउन ट्रेंड में कौन सी कैंडल ज्यादा होती है, डाउन ट्रेंड में कौन सी कैंडल कम होती है, डाउन ट्रेंड में हमें किस तरीके से लोअर हाई लोअर लो लगाकर प्राइस नीचे जाती है। डाउन ट्रेंड की पूरी कंडीशन हमने देखी, कैंडल स्टिक भी सीखा, कैंडल स्टिक के साथ ग्राफ कैसे बनता है वो भी सीखा। तो आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं है ऐसा समझ के ये जो हमारा पहला टॉपिक मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ दोस्तों। हमारा अगला वीडियो का टॉपिक रहेगा हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड। ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है, हमने अभी ट्रेंड देखा, अभी ये प्राइस ऊपर जा रही है, हमने ये तो देखा, लेकिन उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है वो देखने वाले हैं। तो आपको आगे आने वाले वीडियो और ये वीडियो ध्यान लगा कर देखना है, नहीं समझ में आया तो बार बार देखना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। आपको देख के नहीं सीखना है, करके सीखना है, इतना ही कहना चाहता हूँ। ये वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम अगले वीडियो में सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड, और इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, समझना है क्या क्या चीजें मैंने आपको सिखाई है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं।